नमस्कार। आज मैं आप सबों को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही सफलता हासिल किए हुए हैं और विरासत भी इनका साहित्य से रहा है। डॉक्टर हातिम जावेद साहब, जिनसे आज मैं आप सभी दर्शकों के माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि आज हमारे देश में साहित्य की क्या स्थिति है, साहित्य से विमुख होकर लोग किस तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर हातिम जावेद साहब, श्रीमान, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद साहित्य पर परिचर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हातिम जावेद मेहसी पूर्वी चंपारण से हूँ और विशंभरपुर ग्राम मेरा जन्म स्थान है। साहित्य की बात जहाँ तक है तो इसकी सूझबूझ मेरे पिताजी श्री शहादत हुसैन जिगर उस जिगर में सुनी साहब से मिली, जो एक बहुत ही अच्छे शायर हुआ करते थे और पूरे हिंदुस्तान में वो जाने जाते थे। उनका एक पिता जो है बहुत ही मशहूर हुआ है और आज तक लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं कि चमन को खींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम मुझ पे लग रहा है बेवफाई का। गज़ब है अपने हाथों से जो कलियों को मसलते हैं, वही करते हैं दावा इस चमन की रहनुमाई का। ये बहुत ही मशहूर शेर है उनका और उन्हीं से वो मेरे साहित्यिक गुरु भी रहे हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्हीं से मुझे साहित्य की शुरू मिली। आपको साहित्य विरासत में मिला है, आप हायर एजुकेशन हासिल किए, इसके बाद चिकित्सकीय पेशा में रहे, आज भी हैं, फिर भी आप साहित्य की तरफ कैसे रुझान आपका हो गया? एक चिकित्सक जिसके हाथ में नाना प्रकार के औजार होते हैं, जो शल्य क्रिया ऑपरेशन तक करने में माहिर होता है और उसकी हाथ नहीं कांपती है, फिर आप कलम कैसे उठा लिए? कलम का अपना महत्व है। जीने के लिए रोजगारोन्मुख शिक्षा तो लोग लेते हैं, हमने भी ली शिक्षा, उससे रोजगार तो चल जाता है, पैसे आ जाते हैं, लेकिन हमको जीना कैसे है, जीने का सलीका क्या होना चाहिए, ये तो हमें साहित्य ही सिखलाता है। और आज के दौर में साहित्य से लोगों की दूरी ही है, ये एक सबसे बड़ी वजह है कि हम एक दूसरे को जानने पहचानने से इनकार करने लगे हैं। तो साहित्य हमें जीना सिखाता है, संबंधों के मान के बारे में बताता है। इसलिए साहित्य बहुत ज़रूरी है और मैंने भी साहित्य को बहुत ज़रूरी समझा, इसलिए मेरा रुझान साहित्य की तरफ हुआ। और चूँकि पिताजी हमारे अच्छे साहित्यकार थे, अच्छे शायर थे और उनके साथ रहना जिसकी वजह से हमको
साहित्य की तरफ मेरा रुझान आया। वर्तमान परिवेश में साहित्य की क्या स्थिति है, दर्शकों के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश में साहित्य पूर्व में क्या था, आज क्या है और साहित्य का भविष्य क्या होता जा रहा है। साहित्य की स्थिति अगर देखें तो आज के दौर में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती कुछ मायनों में। पहले का जो साहित्य है उसमें अपनत्व, प्यार, मोहब्बत, मानवता, ये सब बातें थीं जो इंसान से इंसान को जोड़ने की बातें होती थी जिसमें। और आज के साहित्य में ज़्यादातर राजनीति, अवसरवाद की छाया दिखने लगी है जो जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि साहित्य जैसी पवित्र चीज़ जो दिलों को जोड़ने का कार्य किया करती थी उसमें आज वो विषाक्त होता जा रहा है। इसमें जात धर्म के आधार पर बंटवारा, ग्रुपबाजियाँ, ये सब भी हो रही हैं जो बहुत ही दुखद है। होना ये चाहिए था कि साहित्य का कोई धर्म मजहब नहीं होता है, साहित्य को जोड़ने के लिए आया है, लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य अपने इस रास्ते से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये भी बात है कि अब भी बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं जो कलम की खिदमत कर रहे हैं बड़े सच्चे ढंग से और समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो कहना ये चाहूँगा कि आज ज़रूरत है साहित्य को ईमानदारी बरतने की। इसमें बहुत सारी ग्रुपबाजियाँ होती हैं इनाम लेने के लिए और वो अवार्ड्स वगैरह लेने के लिए, चाटुकारिता बीच में आ गई है जो कभी भी सच्चा साहित्य नहीं हो सकता। आपके द्वारा, क्योंकि साहित्य भी आपको, मैं बार बार यह दर्शकों को कहना चाहूँगा कि साहित्य आपको विरासत में मिला है, फिर भी आपके द्वारा बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की गई। मैं दर्शकों के माध्यम से आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, आपके द्वारा क्या क्या रचना की गई, दूरदर्शन पर या रेडियो पर या अन्य काव्य लेखनों में आप कहाँ कहाँ तक क्या क्या सफलता हासिल की है। चूँकि मेरे वालिद मोहतरम जिगर महसूरी जो मेरे उस्ताद भी, साहित्यिक उस्ताद भी थे, वो दरअसल गज़ल के शायर हुआ करते थे और भी विधाओं में लिखते थे, लेकिन गज़ल से उनका खास लगाव था, इसलिए मुझे भी गज़ल से खास लगाव है और गज़लों पर मैंने काम किया है, गज़लें कहता हूँ। उसके साथ नज़में भी, कविताएँ, कुंडलिया छंद, दोहे वगैरह भी मैंने कहे हैं, लेकिन मेरी ख़ास तवज्जो गज़लों की तरफ। इसमें आपको गज़ल में या किसी अन्य विधाओं में आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या उपलब्धि हासिल हुई, आपको कहीं से कोई सम्मान वगैरह पत्र ऐसा कुछ है? मैं बहुत से मुशायरों में शामिल होता रहा, बिहार में, चंपारण से बाहर भी यूपी, दिल्ली, मुंबई वगैरह मुशायरों में मैं शामिल हुआ, कवि सम्मेलनों में शामिल हुआ। रेडियो पर भी प्रोग्राम मेरे आते हैं, बहुत सारी जगहों से सम्मान भी प्राप्त हुआ। रेडियो पर चलने वाले प्रोग्रामों में आपका सबसे बेहतर प्रोग्राम कौन सा? उर्दू प्रोग्राम जो चलता है
पटना रेडियो स्टेशन से जी कलाम शायर के तहत और स्टूडियो मुशायरे में जी जी मेरे प्रोग्राम हुआ करते हैं और उसमें मैं अक्सर जाया करता हूँ। आज युवा पीढ़ी जो साहित्य से भटका हुआ है, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके संदर्भ में कहना ये चाहते हैं कि दरअसल ये है, आज के साहित्य में एक बहुत बड़ी बात ये हो गई है। सुखद पल की बात आपने कही तो इससे एक वाकया याद आ रहा है कि हुआ क्या कि बचपन में जब मैं मेरे पिताजी क्योंकि शायर थे तो मैं भी अशार कहने की कोशिश करता था, तो कुछ लिखता था और उनको दिखाता था, तो वो देख लेते थे, मेरी हौसला अफजाई भी करते थे कि हाँ बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि आप इसको रख सकें अभी, तो इसको फिर से कोशिश कीजिए। ऐसा कई बार हुआ। मैं समझता हूँ कि मेरी 50-60 गज़लें उन्होंने तो रिजेक्ट कर दी, शुरू की। एक बार मैं लिख के जब ले गया एक अपनी गज़ल, तो उन्होंने पढ़ा और मेरा पीठ थपथपाया और कहा कि हाँ अब आप इसे रख सकते हो। उस दिन मुझे बेहद खुशी हुई थी, मुझे लगा था। तो वो मेरी पहली गज़ल जिसको उन्होंने ओके किया, वो मेरी पहली गज़ल थी कि यूं भले ही रंग फीका सा लगा, यूं भले ही रंग फीका सा लगा और जायका गम का बड़ा अच्छा लगा, और दुश्मनी करने की हसरत रह गई, क्या करें हर आदमी अपना लगा, क्या करें हर आदमी अपना लगा, सर झुका देते न क्यों जावेद हम, बुतकदा जब सर झुका देते न क्यों जावेद हम, बुतकदा जब खाने काबा लगे। वाह वाह वाह। उस दिन मुझे बहुत बेहद खुशी हुई थी कि उन्होंने मेरी गज़ल को कहा कि इसे आप रख सकते। आप हमारे देश के युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को संदेश आज के युग में सिर्फ एक ही संदेश दे सकता हूँ, प्रेम प्रेम और प्रेम। चाहे वो प्रेम अपने देश से हो, अपने परिवार से हो, अपने दोस्तों से हो, अपने समाज से हो, पेड़ पौधों से हो, जानवरों से हो, प्रेम प्रेम और सिर्फ प्रेम। धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे चंपारण के एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हो रहे थे जिन्होंने साफ शब्दों में प्रेम के प्रति दर्शाया है कि हमारी युवा को किस तरफ बढ़ना चाहिए, हमारी युवा के लिए साहित्य और संस्कृति क्या होनी चाहिए, इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है। मैं आप दर्शकों के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि हमारी यह चंपारण की धरा विभिन्न कालखंडों में यहाँ विभिन्न अवसरों पर हमेशा से कुछ नया करती आई है, क्योंकि इसके बारे में कहा गया है कि चंपा के फूलों से सुशोभित यह चंपारण की धरा, रत्न गर्भा इस धरती पर जाने कितने रत्न पड़े हैं, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में यत्र तत्र सर्वत्र पड़े हैं। उन्हीं रत्नों में से आज मैं मान रहा हूँ कि एक रत्न हमारे चंपारण के डॉक्टर हातिम जावेद साहब हैं, जिन्हें आप देख रहे थे। मैं SK कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार हद तक।